जोमेटो कंपनी कोई हरियाणवी चला रहा होता, कोई ठेठ हरियाणवी ला पकड़ा दे। एक तरफ अधिकारी बनने की सोच, दूसरी तरफ आप डिलीवरी करने जा रहे हैं। लोग खाना लेते हैं, आप ओटीपी पूछते हो, सर ओटीपी, और उसके बाद आपके ही मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। इसमें हमारी कोई इमेज नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसमें हमारा कोई इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी हम इस काम को किए जा रहे हैं। जब आपने पहले डिलीवरी करी, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि आपको ऑर्डर बच चुका है। जब आप बाइक पर बैठकर जा रहे थे डिलीवरी करने, तब क्या चल रहा था दिमाग में? तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे पीछे जो बैग है, उस बैग में मेरी किताबें होती थी, आज उसमें खाना है इसी के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं इसी के लिए आया था यहाँ पे? मेरे सपनों का बैग तो नहीं है। पैसा है वो पढ़ाई पर भारी पड़ गया। हाँ ठीक है, यूपीएससी मैंने कोचिंग में ये चीज़ देखी है कि आप जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक साथ हो, किसी का हुआ तो दूसरा छूट गया। वो क्या करते हैं कि घर से भाग के आ जाते हैं, ठीक है, या घर वालों को पता नहीं होता कि मेरा लड़का गया था पढ़ाई करने के लिए और साथ में काम भी कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, पर घर वालों को ये चीज़ नहीं पता होती कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हुआ। कहते हैं जब दोस्ती हरामी मिल जाए ना तो फिर ज़रूरत नहीं होती किसी लड़की की। बाकी वो कहते हैं ना कि भाई खूबसूरती देखने के लिए होती है। तो आप देखते हो, नजरें जाती हैं, हम देखते हैं। आप देखते हो फिर? हाँ, डिलीवरी करने गए हो, सामने खूबसूरत सी कन्या, दोस्त ने ऑर्डर दिया तो जो कस्टमर थे उन्होंने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया। जानते हो कस्टमर कौन था? नमस्कार। आज मेरे पॉडकास्ट में ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना कोई नेता, और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर। आप में से ही कोई ऐसा जो आम इंसान होकर भी सुर्खियां बनकर यहाँ बैठा है। आज मेरे सामने बैठा है एक ऐसा लड़का जिसके बैग में कभी यूपीएससी के सपने हुआ करते थे, लेकिन आज उसी में जोमेटो का खाना है। मतलब दिन में डिलीवरी और रात को ड्रीम डिलीवरी की तैयारी। आज हम इस पॉडकास्ट में ना आपको कोई धार्मिक ज्ञान देंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करेंगे। अरे भाई, आज हम आपको कोई भारी भरकम ज्ञान भी नहीं देने वाले हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मजबूरी सपनों से समझौता करना सिखा देती है, पैसे कैसे रास्ता बदल देते हैं, और प्यार तो पूरा ट्रैक ही हिला दे। तो आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय, और आज हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव जाजबान गांव से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद है मेरा। मेरे पिताजी एक खेती मजदूर है। मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं और मैं वहाँ से स्ट्रगल करके यहाँ तक आया हूँ, मेहनत करके। ये बताने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आती हैं। एक नॉर्मल जो बच्चा नॉर्मल फैमिली से निकल के जो बच्चा आता है, स्ट्रगल करता है, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या फेस करता है वो सब मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, आप उनसे कुछ बच सको। अमित भाई, कंफर्टेबल हो आप? जी हाँ। सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल हो जाओ, पानी पिए। नहीं, वो ले लूँ मैं, ये फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए कोई बात नहीं, रहेगी किसी जगह। तो अमित जी हरियाणा के जींद के गांव से हैं, ठीक हो आप? जी मैम। करें शुरू? जी, बातचीत है, टेंशन नहीं लेनी। आपकी मंजिल बहुत ऊंची है। अभी अमित भाई क्या क्या कर रहे हैं? अभी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जोमेटो में जॉब करता हूँ मैं, पार्ट टाइम।
कितने घंटे देते हो जोमेटो में लगभग? जोमेटो में वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, बाकी 6 से 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे हो जाता तो पार्ट टाइम कैसे हो गया? तो फुल टाइम हो गया? है। हाँ, फुल टाइम भी कह सकते हो, पार्ट टाइम भी इस बेसिस पे है कि ये टाइम जो है वो लगातार टाइम नहीं है। एक जो पार्ट टाइम होता है कि 9 से 5, 9 से 6 का टाइम आपका होता है, एक बार गए तो शाम को ही वापस आना है। तो लगभग आप बीच बीच में आ भी हाँ, सकते बीच हो? में आ सकते हो। इसमें क्या है कि मैंने डिवाइड किया होता है इसको जोमेटो में टर्म्स कंडीशन होती है कि आपको अगर इंसेंटिव चाहिए है तो दोपहर को 12 से 4 के बीच में 2 घंटे लॉगिन आपका मैंडेटरी है। यही शाम को भी कंडीशन है कि 7 से 11 के बीच में 2 घंटे आपको देना ही देना पड़ेगा, तो अब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो मैं इस टाइम को डिवाइड करता था जिससे मेरी पढ़ाई भी हो जाए और मेरी जॉब भी हो जाए। अच्छा, यूपीएससी अभी कर रहे हो या फिर क्या सोच रहे हो कि अब पैसा कमाना है, यूपीएससी छोड़ देनी है? नहीं, देखिए सही कहूँ तो यूपीएससी एक ना लत है, ठीक है। आप कुछ भी करो, यूपीएससी पीसीएस को छोड़ के कुछ भी करो, आप उसको एक टाइम के बाद छोड़ दोगे। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ वो छोड़ दोगे, पर यूपीएससी एक ऐसी लत है आप नहीं छोड़ सकते उसको। या तो आपके अटैम्प्ट खत्म होंगे या आपकी उसमें जो क्राइटेरिया होता है एज का, वो एज खत्म हो जाएगी आपकी। दोनों में से एक होगी तो उसके बाद आपका पीसीएस में रहेगा कि मेरे को पीसीएस में भी करना है, तो ये आपसे छूटेगी नहीं। आप चाहोगे तब भी नहीं छूटेगी। आप जब घर से निकले गुड़गांव के लिए जींद से, तो घर पर क्या क्या कर निकले थे? घर पे तो यही कह के निकला था कि मेरे को जॉब करनी है, झूठ बोल के निकला था कि जॉब करनी है मेरे को। घर वालों को पता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? वो बाद में पता चला था उनको। अच्छा, पहले जॉब हाँ, क्या करने के लिए थे? पहले जॉब करने के लिए निकला था मैं, ठीक है। मैंने कुछ टाइम जॉब भी की है और मैं स्टार्टिंग में आया था मैं दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की, कुछ दिन वहाँ रहा, कुछ फ्रेंड बने, उनके पास रहा। घर वालों को ये लगा कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसके बाद मैंने देखा कि ये होगा नहीं दोनों चीज़ें साथ में, क्योंकि जॉब सुबह 8 बजे रूम से निकलो, अब अकेला हूँ तो वो हैबिट नहीं थी कि खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, अपने कपड़े भी खुद ही धोने हैं, वो हैबिट नहीं थी। तो ये सब कुछ जब दिखा कि हाँ ये सब कुछ मेरे को ही करना है, तो टाइम नहीं मिलता था जॉब से आने के बाद। तो फिर मैंने बताया घर वालों को कि मेरे को पढ़ाई करनी है। तो घर वालों ने थोड़ा बातचीत करके इधर उधर बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है अगर कर सकते हो कंटिन्यू। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैं मुखर्जी नगर में मैंने कोचिंग ली है, ठीक है। दृष्टि से मैंने कोचिंग ली है। उसके बाद मैं अपनी 7-8 महीने मैंने दृष्टि से कोचिंग की है। अच्छा, मुखर्जी नगर में कितने बच्चे होते हैं जो वाकई अपने घर से पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ते हैं असलियत में? देखिए, मुखर्जी नगर में मैं दृष्टि में जाता था, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि आपको लगभग कितने बच्चे होंगे। जो मेरा बैच था उस एक बैच में 300 से 500 बच्चे थे। और कितने बच्चे एक्चुअल में पढ़ने वाले थे एक बैच में? और पढ़ने वाले थे उसमें से लगभग 10% के आसपास। 100% में से 10%, और बाकी के 90% क्या करते थे? बाकी के बताता हूँ, बाकी के बच्चे उनमें लव लाइफ में लग गए थे? नहीं, एक चीज़ नहीं होती, कई चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो सिर्फ 12वीं करते ही आ जाते हैं, ठीक है। उनकी ना तो एज होती है ना उनके पास वो क्वालिफिकेशन होती है। वो 12th करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, कोचिंग करते हैं, वहीं पे रहते हैं। वो माहौल का देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या करना क्या नहीं करना, कोचिंग करते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम से वहीं हैं वो, उनकी यूपीएससी की एज निकल चुकी होती है, ठीक, वो भी उसी भीड़ में शामिल हैं। कुछ आते हैं कि आ तो गए हैं इस नाम पे कि हमें यूपीएससी करना है, पर उनका एक फोकस नहीं होता कि हमें यूपीएससी पे ही फोकस करना है। नहीं, यूपीएससी करना है, फिर यूपीएससी के साथ में वो वनडे एग्जाम होते हैं, उनकी भी साथ साथ में चलो इसका भी एग्ज़ाम फिल कर देते हैं, इसका भी फॉर्म फिल कर देते हैं, साथ में पीसीएस आ गया तो पीसीएस भी दे देते हैं। उनका कोई एक फिक्स नहीं होता, मतलब जहाँ मौका मिला वहाँ कर, जहाँ मौका मिला वहीं पे करना। तो पहले आपने बताया कि पहले आप जॉब कर रहे थे तो पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता था, बहुत सारे घर के कामकाज थे। अब जोमेटो के साथ साथ वक्त मिल रहा है पढ़ने का? देखिए, ड्यूटी 2 तरह की होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरी पार्ट टाइम जॉब मान लीजिए इसको। एक आपकी ऑफिशियल जॉब होती है और एक हमारी जो फील्ड वाले हैं इनकी है। इसमें ऑफिस वालों के पास टाइम होता नहीं, क्योंकि जो सुबह जाते हैं ऑफिस में उनका माइंड इतना थक जाता है कि शाम को आके वो कुछ नहीं कर पाते। ये मैंने भी करके देखा, ऑफिस जॉब करके देखा है। तो मेरे को लगा कि मैं
ऑफिस की जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने ऑफिस की जॉब छोड़ दी। दूसरी जॉब है ये डिलीवरी की। इसको मैंने मैनेज किया है टाइम को, कि सुबह कितने बजे उठना है, पहले अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, फिर जो जोमेटो में मैंने काम किया, जोमेटो के टर्म कंडीशन के हिसाब से कि मेरे को कितने पैसे की नीड है, उसके हिसाब से मैंने काम किया है, उतने घंटे काम किया है। उसके बाद मैंने अपने यूपीएससी को टाइम दिया। तो टाइम मिल रहा है पढ़ने का? जी, टाइम मिलता है। घर वालों को पता है कि आप क्या कर रहे हो? जी, घर वालों को पता है। खुश हैं, सहमत हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसमें देखो कई चीज़ें होती हैं। एक होता है कि अगर आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग है तो आप फिर आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर आपका पूरा फोकस आपको वहीं पे रहेगा जो आप करने आए हो, अगर आप रियल में आपको करना है तो। अगर मस्ती करनी है तो कुछ लड़के हैं जो मेरे सर्कल में थे, मस्ती करनी है तो कोई दिक्कत, मस्ती करते हैं वो, पर फोकस उनका डाइवर्ट हो जाता है। अब मेरे जैसे जो लड़के हैं उनका क्या रहता है कि अगर मेरा बैकएंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मजदूर फैमिली से आता हूँ, तो मेरा बैकएंड है नहीं इतना अच्छा। अगर मैं अपनी फैमिली पर डिपेंड रह के यूपीएससी की तैयारी करूँगा तो मैंने पहले आपको बताया था ये एक लत है। दारू की लत छूट जाएगी, ये नहीं छूटेगी, चाहे अटेम्प्ट ख़त्म हो चाहे उम्र ख़त्म हो। एक ख़त्म होने के बाद फिर इसकी लत आगे बढ़ेगी कि यूपीएससी नहीं हुआ तो चलो पीसीएस करें। आप जैसे लड़कों की ज़िंदगी पर क्या पैसा, पढ़ाई, जो पैसा है वो पढ़ाई पर भारी पड़ गया? कह सकते हैं हाँ, अगर आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? क्योंकि देखिए यूपीएससी जो तैयारी कर रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसकी सोच बड़ी है, वो अधिकारी बनना चाह रहा है, आईएएस बनना चाह रहा है, सपने ऊंचे हैं, लेकिन अभी स्ट्रगल इतना है ज़िंदगी में कि आपको घर जाकर खाना भी डिलीवर करना पड़ रहा है। एक तरफ अधिकारी बनने की सोच, दूसरी तरफ आप डिलीवरी करने जा रहे हैं, लोग खाना लेते हैं, आप ओटीपी पूछते हो, सर ओटीपी, और उसके बाद आपके ही मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उस टाइम क्या आता है दिमाग में? देखिए, फील तो होता है, बुरा लगता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि ये भी इंसान आपको आपके डोर तक सर्विस दे रहा है, ठीक है। वही ये सामने वाला ये चीज़ नहीं देखता कि आपके डोर तक सर्विस दे रही है। तो हमें फील होता है कि हम करने क्या आए थे और हम कर क्या रहे हैं। इसमें हमारी कोई इमेज नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी हम इस काम को किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं होते हैं। या तो हमारा एजुकेशन लेवल उस टाइप का नहीं होता, उस लेवल का नहीं होता कि हम ये छोड़ के आगे कुछ कर जाएं, या फिर हम जो करने आए हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया हूँ तो मैं चाह कर भी ऑफिस जॉब की नहीं कर सकता। तो मेरी मजबूरी थी ये सब बर्दाश्त करने की कि मैं ये डिलीवरी का काम करूँ। बाकी सब कस्टमर ऐसे नहीं मिलते, कोई एक दो ही कस्टमर ऐसे होता है 15-20 में से जो ऐसा बिहेव करता है। अमित जी, कभी आप डिलीवरी करने गए हो और कभी आपके सामने, मतलब आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हो गया जिसे सोचकर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि हुआ क्या था आखिर? ऐसा कोई मोमेंट? जी एक्चुअली मेरे साथ तो नहीं हुआ। किसके साथ हुआ? मेरे एक दोस्त है, उनके साथ हुआ था। ये टाइम है, सर्दियों का टाइम था, रात के 2-3 बजे के आसपास की बात है। मेरा दोस्त ऑर्डर लेके गया, दोस्त ने ऑर्डर दिया तो जो कस्टमर थे उन्होंने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया। जानते हो कस्टमर कौन था? कोई लड़की होगी? नहीं, कस्टमर लड़का था। लड़के ने आपके दोस्त का हाथ पकड़ लिया? लड़के ने मेरे दोस्त का हाथ पकड़ लिया और बोल रहा, भैया पैसे ले लो, चलोगे? ठीक है। आपका दोस्त फिर गया कि नहीं? नहीं, अब मेरा लेकर कहाँ दोस्त, जा रहा था? आप समझ सकते हो ना, और रात के 2-3 बजे का टाइम है, अभी सर्दियों का टाइम, सर्दियों का टाइम है, कोई पैसे भी दे रहा है, ऑफर, पैसों का ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो मेरा दोस्त, भाई मेरे को माफ़ कर दे, अपना ऑर्डर ले, मेरे को जाने दे। भैया एक बार मेरा दोस्त वहाँ से निकला है, आया है और भागा है। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा नंबर चला जाता है कस्टमर के पास। कभी भी हमारे पास आया तो हमें बता रहे, भाई मैं क्या हो गया, इतना क्यों हड़बड़ाया हुआ है? बोला, भाई यार कांड होते होते बच गया। वहाँ क्या हो गया,
नलेर रेलवे स्टेशन के पास ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। उन्हें हमें बताया, कस्टमर का फ़ोन हमारे पास, हमारे सामने फ़ोन आया कस्टमर का। मैं तो उठा, भाई मेरे को नहीं उठाना फ़ोन, मेरे को ना आज के बाद रात को डिलीवरी में आना। मैं तो भाई 11-12 बजे तक अपना काम करूंगा, अरब चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊँगा आज के बाद। ऐसे ऐसे लोग मिलते तो हैं। उसने डिलीवरी छोड़ी दी, अभी भी है? नहीं, डिलीवरी तो नहीं छोड़ी है। पर सहमा हुआ है। थोड़ा 1-2 दिन के लिए होता है यार, कोई आज तो नहीं मिल जाए, कोई आज तो तो चलो नहीं ये बात नहीं पता चली कि मतलब नाइट शिफ्ट में सिर्फ लड़कियां ही थोड़ी इनसिक्योर फील करती थी। आज मुझे ये भी पता चल गया है कि नाइट शिफ्ट में लड़के भी किस तरीके से इनसिक्योर फील करते हैं, और वो भी लड़की की वजह से नहीं। अब फिर ये मत कहना कि इसके पीछे कोई लड़की है, इसके पीछे हाथ भी लड़के का ही है। अच्छा, और कोई किस्सा ऐसा? नहीं, और तो नहीं है कुछ ऐसा किस्सा। ये ऐसे ऐसे मोमेंट कभी कभी आते हैं रेयर। अच्छा, एक सवाल आपको, आपने जैसे बताया यूपीएससी कुछ लोग छोड़ देते हैं, यूपीएससी छोड़ने के पीछे सिर्फ पैसा ही एक वजह होता है या कोई और भी वजह? क्योंकि जैसे गुरुग्राम आप आए, आप जैसे कई सारे लड़के गुरुग्राम आते हैं, गुड़गांव की जितनी पॉजिटिविटी है, गुड़गांव की उतनी एक डार्कनेस भी है जी, एक चकाचौंध है जो खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बात ये गुड़गांव की नहीं है, आप किसी भी शहर में जाओ, बड़े शहर में, दिल्ली है, खैर हम तो ज़्यादातर दिल्ली में रहे हैं जब तक कोचिंग करी है, ठीक है। उसके बाद जॉब के लिए गुड़गांव में आए हैं, क्योंकि जॉब के लिए गुड़गांव में ज़्यादा विकल्प हैं डिलीवरी के लिए। तो जब मैंने लड़कों को देखा दिल्ली में, वो लड़के क्या करते थे, यूपीएससी की तैयारी को छोड़ देते थे। सिर्फ पैसा एक मोटिव नहीं होता था उनका कि पैसा कम कमा रहे, नहीं। डिलीवरी वाला कितना कमाता होगा आपके हिसाब से? 11-12 तो कमाई लेता होगा। जैसे मैंने कई सारी स्टोरी की भी डेली है। के डेली बेसिस पे? डेली के 300 रुपये। नहीं, देखिए लड़का मैंने देखे हैं जो 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं, 2000-2200 कमा लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा, कभी कम। हाँ, कभी डेली कम, का कभी ज़्यादा। 2000 रुपये? हाँ, तो उसमें उनका फिर वो खर्च भी तो निकालो ना, पेट्रोल लग रहा है, बाइक की मेंटेनेंस जारी है, वो खाते पीते रहते हैं, वो चीज़ें भी निकालो ना। ठीक, उनका एफर्ट देखो, उतना टाइम वो दे रहे हैं उसके लिए। तो इतना पैसा नहीं है कि वो पैसे के लिए ही यूपीएससी छोड़ रहे हैं, नहीं। किसी की प्रॉब्लम होती है कि कोई किसी साथ रिलेशनशिप में है, यानी कि लड़की का चक्कर, लड़की का चक्कर है। लड़की का चक्कर है बाबू चक्कर भी भैया। ऐसा होता है, कोई सीरियस होता है रिलेशन, 2 तरह के होते हैं, कोई सीरियस होता है, कोई होता है टाइम पास वाला, ठीक है। यूपीएससी मैंने कोचिंग में ये चीज़ देखी है कि आप जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक साथ हो, किसी का हुआ तो दूसरा छूट गया, ठीक है। ऐसे भी देखे हैं किसी का नहीं हुआ तो वो दोनों इकट्ठे भी हैं, पर ऐसे भी देखे हैं कि कोई सीरियसली आता है, एकदम सीरियस होता है, रिलेशनशिप सीरियस होता है उनका, वो क्या करते हैं कि घर से भाग के आ जाते हैं, ठीक है। या घर वालों को पता नहीं होता कि मेरा लड़का गया था पढ़ाई करने के लिए, पर साथ में काम भी कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, पर घर वालों को ये चीज़ नहीं पता होती कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है वहाँ पे। इसलिए एक ये भी होता है कि भाई एक लड़की के चक्कर में उसने छोड़ दिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए, सिक्योर करने के लिए कि उसके साथ जीना है। एक होता है कि ये मेरी फैमिली, ये चीज़ें। लेकिन लड़की के चक्कर में आगे भी तो बढ़ जाता है इंसान। 12th फेल मूवी नहीं देखी आपने? नहीं, मूवी देखी है। अगर गर्लफ्रेंड अच्छी हो हाँ, तो जरूरी नहीं कि वो बैक फुट पर लेकर आए, नहीं, कई बार वो आपको आपके एम अचीव करवाने में हेल्प कर देती है। नहीं, देखो क्या है ना, हर चीज़ की लाइफ होती है, एज होती है हर चीज़ की। यूपीएससी की भी एज है, ठीक है, 32 साल है, 36 साल तक अटैम्प्ट भी होते हैं। अगर आप इसमें से 2 साल 3 साल किसी के लिए निकाल रहे हो और बाद में वो आपका सपोर्ट कर रही है, तो कितना टाइम बचता है आपके पास? हर कोई सपोर्टिव नहीं मिलता, कोई मिल जाता है, ठीक है, 12th फेल में है, वो मिल गया, उसको दिखाया गया वहाँ पे, ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है। ये तो दिखाया तो ये भी गया है ना, वो यूपी में वो एसडीएम बनी थी एक लड़की, उसके घर वालों को छोड़ के अपना चली गई। हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के होते हैं। हाँ, वो अमित, जब आप अपने गांव से, अपने घर से निकले और गुरुग्राम में आए, जब आपने पहले डिलीवरी करी, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि आपको ऑर्डर बच चुका है, आपकी भाषा में कहते हैं ऑर्डर बच चुका है, हाँ। तब जो वो रास्ता था, जब आप बाइक पर बैठकर जा रहे थे डिलीवरी करने, तब क्या चल रहा था दिमाग में? देखिए, जैसे मेरे पास ऑर्डर बजा, पहला ऑर्डर था,
तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे पीछे जो बैग है उस बैग में मेरी किताबें होती थी, आज उसमें खाना है किसी के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसी के लिए आया था यहाँ पे? मेरे सपनों का बैग तो नहीं है जो मैंने टांगे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था रास्ते में कि अगर ये टांग लिया पीछे तो उसको तो ना भूल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी कि मैनेज करना है। अगर आपने ये टांगा है तो उसको भी जगह देनी है ताकि दोनों बैलेंस रहे, कोई एक दूसरे का जगह नहीं ले ले। अगर किसी को प्रायोरिटी देनी है तो अपने उस बैग को, यूपीएससी वाले को, इसको नहीं। इसको सिर्फ इतना ही वज़न देना है इसको कि इससे तुम्हारे यूपीएससी का जो खर्चा है तुम्हारे रहने का है बस वो चलता रहे। घर जाकर फिर पढ़ाई की थी, किताबें खोली थी? उस दिन तो थोड़ा मुश्किल रहा था क्योंकि पहला दिन था, फील्ड का काम था, थकान होती है। और यही थकान आज नहीं कल ये करते करते वो जो यूपीएससी का टाइम था, जो मैंने सोचा था पहली डिलीवरी पे कि बैलेंस मेरे को अगर किसी का ऊपर रखना है तो यूपीएससी के बैग का बैलेंस ऊपर रखना मेरे को। जो तराजू है उसमें वज़न यूपीएससी के वाले बैग करेगा, इसका नहीं। पर वो वज़न उसका रहा आराम से, जोमेटो के बैग का, और यूपीएससी का बैग यूपीएससी का बैग नीचे आता रहेगा। क्या पूरे दिन फील्ड की ये थकावट, पूरे दिन बाइक पर आपको घूमना, गुड़गांव में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो थकावट क्या शाम को आपके अंदर इतनी हिम्मत छोड़ती है कि आप अपनी किताबें खोल सके, पढ़ सके? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको सिर्फ ये हो ना कि डिलीवर करके आए हो आप, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि मैं सिंगल ही यहाँ रहता हूँ, यूपीएससी वाला कोई भी है, एक चीज़ होती है वो फैमिली में कभी नहीं पढ़ सकता। ये स्कूल की किताबें तो है नहीं, एक आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, चलो काम हो गया। यूपीएससी का है तो ये फैमिली में तो आपकी तैयारी हो नहीं सकती, हज़ारों प्रॉब्लम होती है फैमिली में रह के। शाम को जाके मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे को फ्रेश भी होना होता है, खाना बनाना भी होता है, ठीक है। अब थका हुआ मैं आया हूँ, फिर मेरे को ये है कि खाना भी बनाना है और पढ़ना भी है। भूख लगी हुई है तो पहले पेट को खाना चाहिए, उसके बाद आदमी इतना थक जाता है कि उसके पास टाइम नहीं बचता। अब मैं रात को 10 बजे 11 बजे मैं डिलीवरी से आया हूँ, आगे खाना बनाया है, मेरे को 1 बज गया। तो मेरे मन में यही रहेगा, यार आज रहने दो, सुबह जल्दी उठ के करेंगे। पर जो थकान थी वो उठने नहीं देती सुबह, ठीक है। तो इसी में मेरा जो टाइम है यूपीएससी का वो कम हो गया पढ़ने का, ठीक। अर्ली मॉर्निंग में आदमी सोच सकता है कि भाई कुछ करूं, पर जो रात की थकान है वो आदमी को इस लायक नहीं छोड़ती कि आप कुछ करो। अपने मन की जो पीड़ा है किसी से शेयर करते हो आप? घर पे बताते हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आज मैं थक गया हूँ? नहीं, देखिए फिर वही बात है, अगर बैक एंड स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरत ही नहीं आपको। अगर मैं ये चीज़ें अपने घर पे बताऊँगा तो घर वाले पे बोलेंगे हम पैसा देंगे आपको, आप पढ़ो। मेरे दिमाग में फिर यही चलेगा कि घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं घर से पैसे लूँ, ठीक है। मैं कुछ घर वालों को कुछ बताऊँगा, घर वाले उसको लेके प्रेशर में आएंगे, उसको लेके टेंशन लेंगे उसको, ठीक है। घर में एक अकेला मैं ही नहीं हूँ, मेरे लिए ही जिम्मेवारी घर वालों की नहीं, घर में और भी हैं, उनके प्रति भी घर वालों की जिम्मेवारी है। तो मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता था घर पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बताने का बाद एक दूसरा विकल्प यही निकलता है कि मेरे को बुला लेते वापस। कोई और है आपकी ज़िंदगी में, आपकी कोई लव लाइफ, कोई गर्लफ्रेंड जिससे आप ये शेयर कर सको बातें? नहीं ऐसा कोई नहीं है। बाकी देखो, एक उम्र होती है। पक्का नहीं है? हाँ, क्योंकि गुरुग्राम में आप इतने दिन से रह रहे हो और घर पे आप बता नहीं रहे हो अपनी बातें, किससे शेयर कर रहे हो फिर? कहते हैं जब दोस्ती हरामी मिल जाए ना तो फिर ज़रूरत नहीं होती किसी लड़की की। तो मेरे दोस्त भी कुछ ऐसे ही थे जिसे शेयर कर लेते थे। जहाँ जिसे शेयर कर लेते थे। बाकी देखे नज़रें हैं वो तो जाती हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते। कहाँ जाती हैं नज़रें? ठीक है। नज़रें कहाँ जाती हैं? बाकी वो कहते हैं ना कि भाई खूबसूरती देखने के लिए होती है। तो आप देखते हो? नजरें जाती हैं, हम देखते हैं। आप देखते हो फिर? हाँ,
अब भाई हम भी एक ह्यूमन ही है, मानव ही है, इंसान ही है। हाँ। कोई ये तो है नहीं कि भगवान का अवतार लेके ऊपर आए से हैं, हरियाणवी। हाँ, और ऊपर से फिर वो हरियाणवी गांव वाले हैं। ठीक है, माहौल ऐसा नहीं था हमारा कि स्टार्टिंग से इस माहौल में रहे हैं तो नजरे जाएंगे, कंट्रोल होता नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। बाकी इंसानी नेचर है, ये तो जाती ही जाती है, ऑटोमेटिक जाती है, ठीक इस है। पर कंट्रोल नहीं है। डिलीवरी करने जाते हो तब तो नहीं जाती, ये तब वो भी चली डिपेंड जाती है? करता है सामने वाले पे। आपकी नजरें गई है कभी, डिलीवरी करने गए हो, सामने खूबसूरत सी कन्या? हाँ, वही बता रहा हूँ ना, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले पे, सामने वाला कैसा है। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हाँ, होता ही है। तो क्या हुआ? डिलीवरी करने जाते हैं, देखिए मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव जींद डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक छोटा सा गांव है। हरियाणा में गांव का मतलब है कि वो रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। हमारे में ये मानते हैं कि जो लड़की छोटे कपड़े पहनती है उसको हम थोड़ा उस नज़र से देखते, दूसरी नज़र से। ठीक है, शहर का अलग इन्वायरमेंट होता है क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं, तो उनके लिए वो एक चीज़ कॉमन होती है, वो हमारे लिए कॉमन नहीं है। यहाँ के आपके लिए कॉमन हुई या नहीं हुई अभी भी? वो टाइम के हिसाब से कॉमन हो जाती है, स्टार्टिंग में कॉमन नहीं होती। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वो जो नया नया हमें दिखता है ना, तो हमारा मन करता है उसको देखने का बार बार। ठीक है, सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को भी? छोटे कपड़े तो गुड़गांव के लड़के भी पहनते हैं। नहीं, अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति आ जाता है, लड़कों का। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो ही जाता है। तो उसमें स्टार्टिंग में होता था ऐसे, भाई हमारा मन करता था देखने का, हम देखते थे। ठीक है, अब वो इन्वायरमेंट हो गया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके आपसे। सारी मन की बातें कह दी या कुछ बाकी है? देखो, मन की बातें तो क्या है ना, एक मन तो एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड की तरह है। हाँ, ठीक है, इतना बड़ा है कि इतना विशाल है कि ख़त्म नहीं होगा ये कभी भी। हाँ, ये कुछ जरूरी चीज़ें होती है बताने की, वो हम आज क्लियर की है कि आप ये गलती ना करें, थोड़ा अवॉइड हो इन चीज़ों से। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, तमाम चीज़ें थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े। तो ये मेरे साथ है अमित भाई जींद से, जो यूपीएससी के साथ साथ डिलीवरी बॉय भी है, डिलीवरी भी करते हैं। और आज आपने ये पॉडकास्ट सुना, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कहे वाह इंस्पायरिंग, नहीं। ये पॉडकास्ट इसलिए आज बनाया, ये एपिसोड इसलिए आप तक पहुंचाया ताकि आप इसे सुने और कहें अरे ये तो मैं हूँ। आप अमित में खुद को देखो और यकीन मानो, जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है। किसी और के सपनों को पहुंचाने के लिए अपने सपनों को बैग में पैक कर कर टांगना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए आप इस भीड़ में अकेले नहीं हैं। और आज का ये पॉडकास्ट एक सीख देता है कि ज़िंदगी के सपने आपके ज़ोमैटो बैग में भी आप फिट करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं मेहनत करके। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का ये पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा, और अगले पॉडकास्ट विद दीपा राणा के एपिसोड में आप किसे देखना चाहते हैं, अगला गेस्ट कौन हो, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अमित की स्टोरी आपको कितनी इंस्पायरिंग लगी और कैसी लगी, और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।